तो पहलगाम में बर्फ़ ना मिलने के बाद हम बर्फ़ की तलाश में निकल पड़े गुलमर्ग की तरफ। तो गुलमर्ग में कुछ खास आशंका नहीं थी कि स्नो होगा, बट हमें मिला। तो चलो मेरे साथ चल पड़ते हैं सफ़र की तरफ। और आप ये सामने मज़ार देख रहे होंगे, ये वही मज़ार है जो बजरंगी भाईजान मूवी में शूटिंग के दौरान यूज़ हुई थी। जिसका टॉप व्यू है। हम रास्ते से होते हुए चल रहे थे तो सोचा यहाँ भी दर्शन कराएं। पहलगाम से गुलमर्ग का दूरी कुल 3 घंटे के आसपास है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ कोई इशू नहीं होगा। मौसम थोड़ा ख़राब था तो हम स्लो चल रहे थे, तो हम दिन तक पहुँच गए अपने। तो दोपहर होते हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। यह है गुलमर्ग, एक छोटा सा टाउन, एक पहाड़ी के ऊपर एक तरीके से, पूरी तरीके से। कुछ एरिया पहाड़ी आप क्लियर करेंगे फिर आप गुलमर्ग पहुँच जाते हैं। यहाँ सामने जो एरिया देख रहे होंगे, यहाँ होता है आपका गंडोला राइड। वो हमारी मॉर्निंग में है। तो फ़िलहाल हम करेंगे होटल चेक इन। यहाँ हमने बुक किया था होटल खलील पैलेस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी थी गंडोला राइड। तो हमें सबसे पहले इक्विपमेंट्स जो कि आपके स्नो में ऐसे कपड़े जो गंदे ना हो उन्हें हम रेंट करते हैं और चल पड़ते हैं गंडोला राइड की तरफ। होटल से अराउंड 200 मीटर की डिस्टेंस पे। शूज़ भी ऊपर करेंगे, चीज़ ऊपर कहाँ मिलता है सब। तो खलील होटल की कुछ दूर ही हमें मिल जाता है गंडोला राइड का रास्ता। यहाँ पे आपको पहले से ही अपनी बुकिंग करानी होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और एडवांस बुकिंग से ही काम चलता है यहाँ पे। तो हमने टिकट पहले से कर ली थी एडवांस 15 डेज़ में। और इसके 2 फेज़ हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में आप पहले उतर के वहाँ एंजॉय कीजिए और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप जा सकते हैं फ़ेज़ 2 के लिए। फ़ेज़ 2 पे थोड़ा स्नो मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादातर। और विंटर में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स है, स्कीइंग टाइप के गेम्स भी होते रहते हैं। तो टिकट चेक कराने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी गंडोला पे और गंडोला राइड स्टार्ट होती है। तो आज का दिन है बुधवार और महीना है नवंबर का, नवंबर एंड में। तो चांसेस कम थे कि हमें स्नो मिले, लेकिन इससे 1 वीक पहले बर्फ़ गिरी थी। तो हमें फ़ेज़ 1 में थोड़ा बहुत बर्फ़ मिली खेलने को। 2 घंटे कुछ हमने यहाँ स्पेंड किए और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम फ़ेज़ 2 के लिए जाएंगे। दोबारा मारो जो कि आपको सेम यहीं से आपको गंडोला दोबारा से लेनी होती है। और हमें बताया गया कि आज प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे स्नो हो सकती है। तो हम फ़ेज़ 2 थोड़ा लेट गए अराउंड 2 PM। और हमारी उम्मीद के हिसाब से सब कुछ वैसा ही रहा जैसा हमने सोचा था। स्नो गिरी और हमें एंजॉय करने को मिला। तो फ़ेज़ 1 में कुछ देर रेस्ट करने के बाद और एंजॉय करने के बाद हम दोबारा चल पड़ते हैं गंडोला राइड की तरफ और फ़ेज़ 2 के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से आपको दोबारा अपनी टिकट चेक करानी होती है। फ़ेज़ 2 की डिफरेंट टिकट होती है, फ़ेज़ 1 की अलग होती है। तो दोनों आप लेके चलना होता है और फ़ेज़ 2 का सफ़र हमारा हो जाता है शुरू। यहाँ से 10 मिनट की है हमारी फ़ेज़ 2 की राइड। तो चलते हैं फ़ेज़ 2 की ओर। लाइन देखो तो लंबी है। तो 15 मिनट हमें वेट करना पड़ता है इस लाइन में और फिर हम चल पड़ते हैं अपने फ़ेज़ 2 की ओर। फ़ेज़ 2 का कुछ अलग ही व्यू है। यहाँ ऊपर आपको स्नो के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और अगर ज़्यादा स्नो होती है तो कई बार ये लोग इसे कैंसिल भी कर देते हैं। यहाँ से नीचे जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है, ये है फ़ेज़ 1। यहाँ पे स्नो थी लेकिन बहुत कम, बट जो साइड में आपको पहाड़ी दिख रही है यहाँ जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ देर के लिए और वापस आके अब फ़ेज़ 2 के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फ़ेज़ 2 की ओर, जहाँ की चांस हैं कि दिन में आज बर्फ़ गिरेगी और देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र।
तो कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे फ़ेज़ 2 की तरफ। काफ़ी हाइट पे है, सडन आपको काफ़ी हाइट पे लेके जाता है ये। और यहाँ का व्यू अलग ही है, नज़ारा अलग ही है, और मौसम भी कुछ अलग था यहाँ पे। तो हमें लगा था कि यहाँ स्नो गिरेगी, और जो कि एक्चुअल में गिरी भी। तो आओ दिखाते हैं आपको कैसा रहा हमारा ये सफ़र। चलो बैग उठा। रुकने तो दो। कर तो रहे बैठे बैठे आसान आराम कर रहा हूँ। अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, क्योंकि फ़ेज़ 2 पे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। आप यहाँ दूर दूर तक पॉइंट्स तक जा सकते हैं। यहाँ कहा जाता है एक लेक भी है जो हम जा नहीं पाए, क्योंकि इतना ठंडा था और इतना हम लोग थक चुके थे पहले ही कि हम वो देख नहीं पाए। तो आप अपनी एनर्जी बचा कर रखें और फ़ेज़ 2 के लिए, और जहाँ तक हो इस जगह को एक्सप्लोर करें। यहाँ एक आर्मी का भी कैंट है, ऊपर टेंट लगे हैं उनके। तो यहाँ एक सेफ्टी जोन भी किसे माना जाता है। तो 10 मिनट बैठने के बाद हमें फ्रेश स्नो देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम उसे एंजॉय करते हैं। अरे यार छोड़ देना। बिना टोपी के वीडियो चलते हुए। और जो स्नो हम देखने आए थे इतनी दूर से, और जो वो हमें फाइनली देखने को मिली, हमें 10 मिनट काफ़ी हैवी स्नोफॉल मिली, जिसकी वजह से यहाँ की टीम ने अनाउंस कर दिया कि आपको लोगों को वापस जाना पड़ेगा, कि यहाँ मौसम ख़राब हो चुका है कुछ ज़्यादा ही। और हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद निकल पड़े वापस अपने होटल के लिए। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बारे में। मैं आपको प्राइजेस बताना भूल गया। इसके अराउंड 4000 प्राइस पड़ती है आपके 2 लोगों की, जो कि आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट से। तो यहाँ से रिटर्न हम वापस आ जाते हैं डायरेक्ट अपने फ़ेज़ 1 के एंड पे, और अपने होटल की तरफ हम चल पड़ते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच।